हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए आप लोगों के सामने आई। फिर से एक महिला दहेज के हत्थे चढ़ गई और बड़ी बेरहमी से उसे ज़िंदा 2 बेटों के सामने जलाकर खत्म कर दिया। क्या महिलाएं इसी तरह दहेज लोभियों के हाथों जलती रहेंगी? ये घटना नोएडा की है। सभी लोगों को लगभग पता है 22 अगस्त को निक्की जो लड़की थी उस डेथ कर गई और अभी पुलिस के गिरफ्त में उसका पति है, जबकि उस पति का कहना है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है और मैं अपनी गलती पर पछतावा मुझे नहीं है कि मैंने कोई गलती की है। ये छोटी मोटी घटनाएं हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और ये आम घटना है। मुझे इसका 1% भी अफसोस नहीं। और जैसा केस हुआ है उसके अनुसार कहा गया है कि 35 लाख का डिमांड किया गया था, जो उस लड़की ने अपने मायके से लाकर नहीं दिया, जिसके चलते ये बड़ी घटना है। मैं पूछती हूँ उसके लड़की के फादर और मदर से कि आखिर आपकी लड़की इस तरह से हमेशा टॉर्चर उसको किया जा रहा था ससुराल में, तो क्या लड़की ने आकर एक बार भी आपको नहीं बताया था कि हाँ ससुराल में मुझे इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे हस्बैंड टॉर्चर कर रहे हैं या मेरे सास ससुर टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। और हमेशा आपने उनकी डिमांडों को मांगा और एक बार और पंचायत भी हो चुकी थी। लड़की ने सारी अपनी जो परेशानी थी वो माता पिता से बता रही थी। तो अब आपके केस करने से क्या फ़ायदा? उस पुरुष प्रधान देश में पुरुष को जेल में डालकर क्या मिलेगा आपको? मुझे नहीं लगता है कुछ मिलेगा। और लगातार 80% महिलाएं इस जुल्म को झेल रही हैं। कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत इसको फेस करती हूँ कि माता पिता या ऐसे जो माता पिता हैं जो अपनी बेटियों के दुख दर्द को आने के बाद, परेशानियों को बताने के बाद कि उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, फिर भी वो नहीं समझते हैं और बार बार उसी दलदल में अपनी बेटियों को भेजते हैं। और जब उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती है, उनकी जान चली जाती है, तो ये केस कर देते हैं कि 35 या जितना भी दहेज मांगा गया था। इससे क्या होगा? क्या आप हमदर्दी दिखा रहे हैं कि आप बेटी की बहुत हमदर्द हैं इसलिए केस की? आपके पास ऑप्शन भी क्या है? मरने के बाद आपके पास यही ऑप्शन है कि आप समाज में दिखाएं कि हाँ मैंने केस किया और इसको जेल पहुंचाया, इसको सज़ा हुई। वो उसको पता है लड़के को कि वो छूट कर चला आएगा आराम से, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सब नौटंकी बंद करें। जब आप लड़कियों को बार बार लड़की आकर बोल रही है कि हम परेशान हैं, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, आप उस वक्त एक्शन ना लेकर आप सीधा दरवाज़ा बंद कर देते हैं लड़कियों की शादी करने के बाद कि आप वहीं रहें। और आप गए हैं वहाँ, जैसे कहा जाता है कि लाल जोड़े में गए, तो वहाँ से आपकी अर्थी ही निकलेगी। ये बार बार उनके माइंड में बैठाला जाता है। तो आप क्या नौटंकी करते हैं? हत्या हो गई, आराम से आप रहिए, क्या परेशानी है आपको बाद में हमदर्दी दिखाने की और बाद में कोर्ट में केस करने की या उस पति को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? आपको तो एक्शन लेना था तो पहले ही लेती रहें। और 80% क्या 90% महिलाएं झेल रही हैं और महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि हाँ आपका झेलना ज़रूरी है, ये आपकी किस्मत में है। आपकी किस्मत ऐसी थी कि आप वहाँ शादी करके गई और आपको झेलना है। और हम क्या कर सकते हैं? जो आप मदद लड़कों वालों को देते हैं और जो उनकी डिमांडों को पूरा करते हैं, अगर उसमें से आधा % भी अपनी लड़कियों में खर्चा कर देना तो लड़की खुद आत्मनिर्भर हो जाएगी और किसी के सहारे की उसे ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। वैसे माता पिता जो इस तरह से टॉर्चर करने के बाद लड़कियां कंप्लेन करती हैं, फिर भी वो वहीं उसको डाल देते हैं।